गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी रेशियो के अंदर ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो में हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल अपॉन नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेसिकली दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन कंपनीज के केस में बहुत सारी जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा होता है, इसलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या हम बात कर लें नेट क्रेडिट सेल। डिवाइड करना है हमको एवरेज ट्रेड रिसीवर। किसे डिवाइड करना है? एवरेज ट्रेड रिसीवर। अब फ्रेंड्स बात आती है कि नेट क्रेडिट सेल हम कैसे निकालेंगे। तो अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल गिवन है तो हम क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न, या हम बात करें रिटर्न इनवर्ड। बेसिकली रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न एक ही बात होती है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है जब हमने किसी को सेल किया और वो वापस करता है तो वो हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम उसको रिटर्न इनवर्ड कह देते हैं, लेकिन बेसिकली वो सेल्स रिटर्न है। तो फ्रेंड्स क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, तो हमारे पास आ जाता है क्रेडिट सेल्स। लेकिन कई बार जो इसके क्वेश्चंस होंगे उसमें गिवन होती है टोटल सेल। तो बेसिकली टोटल सेल से सबसे पहले आपको निकालना होगा क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल में से आप कैश सेल माइनस कर देंगे तो आपके पास क्रेडिट सेल आ जाएगी। तो यहाँ हमने उसे लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोटल सेल्स माइनस इसमें से करना होगा कैश सेल्स, या इसी को हम कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो भी हमारे पास में निकल के आ जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस तरीके से फिर से हम यहीं चले जाएंगे और ये हमें क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवर। देखिएगा फ्रेंड्स, ट्रेड रिसीवल की जब बात होती है तो इसमें डेटर्स और बीआर दोनों इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए अगर हमें एवरेज ट्रेड रिसीवल निकालना है तो हमें फॉर्मूला बनाना होगा ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवल, क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवल डिवाइड बाई 2। क्योंकि ट्रेड रिसीवल में हमारे पास डेटर और बीआर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो कई बार फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट दिया होता है तो हमने लिखा ओपनिंग ट्रेड रिसीवल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल डिवाइड बाई 2। तो जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से हम फॉर्मूले को पुट करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये भी समझना है कि क्वेश्चन को देख करके फॉर्मूले को हमें समझना है। ऐसे हमें कोई फॉर्मूला नहीं कि ये है हमें हमेशा ये लगाना है। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। अब फ्रेंड्स एक कंफ्यूजन होती है कि हमने यहाँ लिखा हुआ है डेटर बीआर डेटर और यहाँ बीआर, लेकिन बात मैंने यहाँ लिखी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नॉट डिडक्टेड, यानी कि ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे और अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिए हुए हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को आपको क्या नहीं करना है, माइनस नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिए भी हुए हैं फिर भी हमें इनको नहीं लेना है, हमें इनका एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। हमारे पास में एवरेज ट्रेड रिसीवल भी आ जाता है, हमारे पास में नेट क्रेडिट सेल भी आ जाता है, हम डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास में ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो टीआर का आंसर निकल करके आ जाता है। अब फ्रेंड्स हमें ये समझना है कि आंसर निकल आएगा हमारे पास में, क्वेश्चन में हमें मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमें नियर फ्यूचर में ये जानना है कि ये हमने रेशियो क्यों पढ़ा था, इसका क्या यूज है, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो रेशियो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है। बेसिकली फ्रेंड्स इस रेशियो को पढ़ने का सबसे मेन पर्पस हमारा ये है कि हमारे जो डेटर्स हैं और डेटर्स को जो हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, तो बेसिकली वो जो डेटर्स हैं उनसे जो हमें पैसा मिलता है
एक तो वो पैसा कितने समय में हमें मिल जाता है, कितने मंथ्स में हमें मिल जाता है, या कितने डेज में हमें मिल जाता है। तो पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं कितने मंथ्स और डेज में मिल जाता है। मंथ और डेज में मिल जाता है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है डेब्ट कलेक्शन पीरियड। क्या फॉर्मूला बन जाता है? डेब्ट कलेक्शन पीरियड, यानी कि जो हमने क्रेडिट सेल किया है वो बंदा हमें कितने समय में पैसे दे देगा। वो बंदा मंथ में पैसे हमें समझना है कितने मंथ में दे देगा या कितने डेज में दे देगा, उसी हिसाब से हमारा फॉर्मूला बनता है डेब्ट कलेक्शन पीरियड अपॉन एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी कि 365 डिवाइड बाई TR, यानी कि हमारे पास में ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो और या 12 अपॉन ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो। तो फ्रेंड्स जब आप डेज की बात करेंगे तो आंसर आपका डेज में आएगा, जब आप मंथ्स रखेंगे तो आंसर आपका मंथ्स में आएगा। इसी तरीके से अगर आप वीक रखेंगे तो आंसर आपका वीक में आएगा, ठीक है ना। तो वीक का मतलब ये है कि 1 ईयर में कितने वीक होते हैं वो आप यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर वीक में कैलकुलेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम ये बात करते हैं कि ये जो हमने रेशियो पढ़ रहे हैं, जो हम बात कर रहे थे, एक तो ये समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि ऑन एन एवरेज कितने समय में पैसा मिल जाएगा, ये तो हमने यहाँ से बात हो गई। लेकिन जो हमारे पास में नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवल का जो आंसर आने वाला है, ये आंसर हमें क्या कहेगा, ये आंसर कैसे हमारे लिए जस्टिफाइड करेगा कि हमारे लिए बेटर है या हमारे लिए बेटर नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ सब पे लिखा है हाई और लो, मतलब अगर ये रेशियो आपका ज्यादा टाइम्स में आ रहा है इसका मतलब है हमारे लिए बेटर है। बेटर का मतलब होता है कि हमारे जो डेटर्स हैं वो समय पर हमको पैसे दे रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है बेटर या डेब्ट आर कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उनसे पैसे ले पा रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर ये लो होता है इसका मतलब होता है कि इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन, बेसिकली हमारा जो टाइमली मैनर पे जो पैसा मिलना चाहिए या जो हमारे एम्प्लॉइज हैं क्या उनसे वो टाइमली मैनर पे पैसा निकलवा पा रहे हैं। तो अगर ये लेस है इसका मतलब वो नहीं निकलवा पा रहे हैं, उनकी मेहनत अच्छी नहीं है, यानी कि हमारे जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। और अगर रिकवरी एजेंट्स हमारे अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम डेटर्स पे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो की जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये लो है तो हमारे लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, और अगर ये हाई है तो हमारे लिए अच्छे संकेत हैं, हमारे पैसा टाइमली मैनर पे हमको मिल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास में होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या मैं इसको कह सकता हूं नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल, अभी हम बात कर चुके हैं, इससे पुराने वाले में भी हमने इसको देखा था कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स इसको हम, अगर ये हमारे पास में गिवन नहीं है तो इसकी जगह फिर हम यूज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फ्रेंड्स अगर हमें ये गिवन नहीं है और हम कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में फ्रेंड्स हम इसको रख करके भी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का आंसर निकाल सकते हैं। अब बात आती है वर्किंग कैपिटल, हमने पहले भी इसको कहीं ना कहीं करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में, एसिड टेस्ट रेशियो में से कहीं पढ़ा था। इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल अपॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इससे तुम्हारे आंसर्स आ जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हम ये क्यों निकाल रहे हैं, कि क्या जानना चाह रहे हैं? बेसिकली फ्रेंड्स हम ये जानना चाह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल का हम कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, या वर्किंग कैपिटल जितनी होनी चाहिए क्या उतनी है, ये हम जान सकते हैं इस रेशियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि अगर इसका रेशियो हाई है इसका मतलब है कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल का हम बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और अगर लो है तो कहीं ना कहीं हम उसका इनएफिशिएंट यूज कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको, अगर बहुत ज्यादा अगर हाई है इसका मतलब है ओवर ट्रेडिंग हो रही है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि जिस स्केल ऑफ ऑपरेशन पे आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है उससे हमें ये पता चलता है कि हम वर्किंग कैपिटल का कितना इफिशिएंटली या इनएफिशिएंटली तरीके से यूज
कर रहे हैं। इसके बेसिस पर फ्रेंड्स आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन या नियर फ्यूचर में ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है इस पर आप फ्रेंड्स कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपको ये चैनल बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि नियर फ्यूचर में मैं पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, चाहे वो टीएस ग्रेवाल का हो, चाहे वो कहना चाहिए हमारी जो एनसीईआरटी है उससे रिलीवेंट हो, चाहे वो एमपी बोर्ड से रिलीवेंट हो, जहाँ से भी जितना मटेरियल हो सकेगा हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। सीबीएसई, आईसीएसई हर तरीके का मटेरियल अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस से रिलीवेंट आपको मिलने वाला है। अभी मैं इसमें अकाउंटेंसी के मटेरियल्स को डाल रहा हूँ, धीरे धीरे बिजनेस और इकोनॉमिक्स का मटेरियल भी आपको मिलना चालू होगा। और फ्रेंड्स बाय बाय, सब्बा खैर, नियर हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। गुड बाय।